ओम पितृदेवाय नमः। सुप्रभात मित्रों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। ये वो 15 दिन है जब समस्त प्राणी अपने जीवन का प्रारंभ करने वाले तथा उनसे संपर्क रखने वाले अपनी वंशावली में जो इस लोक को छोड़ के अन्यत्र लोक में चले गए हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन और अपनी कर्तव्य का पालन करते हैं। इस योग के अंतर्गत आप अपने समस्त पूर्वजों, जो कि मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों तरफ से होते हैं, उन सभी को पिंडदान, जल इत्यादि द्वारा उनका पूजन करते हैं तथा उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इस काल में किए गए कर्म मात्र पितरों को ही दिया जाता है और पितरों को दान किए हुए समस्त सामग्री भगवान सूर्य अपने लोकों में ले जाते हैं और उनके पितरों को भी प्रदान करते हैं। ये वक्त बहुत ही मार्मिक और बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि समस्त संसार में यदि कोई भी धर्म है तो वो सनातन धर्म है, जो अपने आने वाले तथा अपने से बिछड़ने वाले सभी लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को बताती है। जिस तरह किसी भी जीव का निर्माण इस मृत्यु लोक में पंच तत्वों से होता है, वैसे ही इस मृत्यु लोक में आए हुए समस्त प्राणी एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़ के अन्यत्र लोकों में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उपस्थित प्राणियों को अपने पूर्वजों, अपने सखे संबंधियों इत्यादियों को याद करने तथा उनके प्रति अपनी आभा प्रकट करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने का जो समय है, वही है पितृपक्ष। इसमें सभी व्यक्ति उन्हें जल ग्रहण कराते हैं तथा कौवे को, कुत्तों को, गायों को भोजन कराना, ऋषियों को भोजन कराना, इसके उपरांत उन्हें पिंडदान देना इत्यादि के नित्य कर्म हैं, जो हमेशा करते रहना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में मात्र हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो सभी का ख्याल रखता है, और इसी धर्म के बहुत से लोग परिहास भी उड़ाते रहते हैं। उन्हें क्या मालूम कि ये कितनी ही वैज्ञानिक और कितनी भी बड़ी तार्किक और बहुत ही आधुनिक रीति रिवाज है, जो कि पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि जिस तरह किसी भी प्राणी का निर्माण पंच तत्वों से होता है, उसमें आकाश और धरती के मिलन से ही नए प्राणी का निर्माण होता है तथा वायु, जल और अग्नि के निर्मित से उनके शरीर का आकार प्राप्त होता है, और वही शरीर इन पंच तत्वों के संग कार्य करते करते अपने जीवन की अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है और फिर वहां से वह अपने कर्मों के अनुसार अपने अन्य लोकों में जाता है। ये भगवान योगेश्वर अपनी भागवत गीता में भी बता चुके हैं। तो इस दिन से सभी व्यक्तियों को अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए, अपने समस्त पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये करने से किसी धर्म, विशेष जाति, संप्रदाय इत्यादियों की बाधा नहीं है। ये मात्र अपने कर्तव्य और संकल्प की पराकाष्ठा है, जिसे सभी को अपने पितरों के, उनके संपत्ति का जो उपयोग कर रहे हैं, उनके दी हुई कृपा दृष्टि से जो उन्हें संसारिक सुख भोग मिल रहे हैं तथा उनके नाम इत्यादि गोत्र का जो उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ उनके ये शरीर जो उन दोनों के, उन पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए रक्त बीज से तैयार हुआ है, उसके प्रति अपनी आराधना, अपना समर्पण, अपना अर्पण और अपनी पूजा प्रदान करने की
ये बहुत ही पावक अवसर है। इसलिए दोस्तों, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता परम तप पिता प्रीति मानते प्रियंते सर्व देवताएं। अपने माता पिता की श्रद्धा करते हुए अपने समस्त पूर्वजों दादा दादी परदादा दादी नाना नानी इत्यादि मामा दोस्त बंधु और बिछड़े हुए जाने अनजाने में किए हुए किसी भी तरह के सखे संबंधियों का अपना कर्तव्य पालन करते हुए उन्हें अर्पण दें तथा उनके लिए अपना कार्य पूरा करें। इस तरह आपके सांसारिक जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ आपका आने वाला समय बहुत ही सुखमय शांत और ऐश्वर्य के साथ इस धरती पे विचरण करने के उपरांत यही आप ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करें, जिससे वो भी अपने आप को अपने पूर्वजों के विषय में समझे जाने और उनके प्रति अपनी क्रियाओं को अपने आभार को प्रकट करने के लिए इस तरह के कार्यों में एक साथ बैठे और उनका पालन करें। इससे हमारे समाज की जो तंत्र है वो तंत्र चलता रहेगा। एक दूसरे से मिलके एक दूसरे की सहायता इत्यादि करने से समाज में सुख शांति समृद्धि तथा धार्मिक विचारधारा का प्रभाव होगा। ये ही इस पितृपक्ष का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इसके उपरांत जब हम अपने कर्मों को पूरा कर लेंगे तो अमावस्या के बाद से माता दुर्गा का धरती पे आवागमन होगा और उनकी तैयारी हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो शिव और शक्ति की कृपा से जन्मे हर प्राणी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जितना भी विधान मालूम हो उसके अनुसार अपने पूर्वजों की सेवा करनी चाहिए। जय पितृदेवाय नमः।